बहुत ही दुखद घटना है। इस देश पर चौतरफा हमला किया जा रहा है और आतंक के साये में पूरा देश जी रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो निर्दोष लोग वहाँ मारे गए हैं वे अपने परिवार के साथ वहाँ पर सुख शांति के लिए और अमन के लिए गए थे। अपने जीवन के जो रोज़ का जो तकाजा है उससे दूर हो कर के वो सुकून के लिए गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने उनके साथ बड़ा बेरहमी के साथ व्यवहार किया और जात पूछ करके, धर्म पूछ करके उनकी हत्या की गई। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। ऐसा इतिहास में बहुत कम देखा गया है कि किसी का धर्म पूछ के, किसी का जात पूछ करके अगर किसी को मारा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई भी वहशीपन नहीं हो सकता है। ये मानवता के लिए कलंक का विषय है। यहाँ पे देखा है तो क्या किया सर, ऐसा है कि गृह मंत्रालय तो सोया हुआ है। वहाँ की जनता बता रही है, वहाँ के पीड़ित लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर करीब करीब 1000 सैलानी लोग थे, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक एक भी सिपाही वहाँ नहीं था, एक भी वहाँ सुरक्षा कर्मी नहीं था। तो ऐसे स्थिति में मैं मानता हूँ कि ये गृह मंत्रालय भारत सरकार का टोटल फेल्योर है और इसके साथ भी जो वहाँ का जो खुफिया तंत्र है वो भी पूरी तरह से फेल है। और मैं ये भी हमें ऐसा भी लगता है उन पीड़ित परिवारों का दर्द सुनने के बाद कि उनको मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ के जो मुस्लिम भाई थे, वहाँ के जो व्यवसायी लोग थे, जो खच्चर चलाते थे, जो रेस्तरां चलाते थे, उन लोगों ने हिंदुओं को काफ़ी मदद किया, सैलानियों को काफ़ी मदद किया। एक मिसाल पेश किया कि भारत देश में आतंकवाद नहीं चलता है, भारत देश अमन पसंद देश है। यहाँ पर हम पाकिस्तान के नापाक इरादा को, भारत के मुसलमान को दूसरी नज़र से देखा जा रहा है, क्या कहिएगा? भारत के मुसलमान का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। चाहे वो किसी भी कोना में बसता हो, चाहे कश्मीर में बसता हो या कन्याकुमारी में बसता हो, वे पूरे के पूरे राष्ट्र प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं। देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया है और हमेशा हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया है। ऐसा कोई मिसाल नहीं दिखता है कि कोई हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई को बढ़ाने वाला कोई मुस्लिम हो। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों ही अमन परस्ती हैं, लेकिन इसके बीच में जो फ़ायदा जो उठा रहे हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जात की राजनीति करते हैं, वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। पार्टी ने फ्राई लड़ाया, क्या कहिएगा? जी देखिए, आज़ाद समाज पार्टी शुरू से जो है सभी धर्म के लोगों को लेकर के, सभी जातियों को लोगों को लेकर के चलने का काम करती है। हमारा जो है ये एकता मिशन वाला कार्यक्रम है हम लोगों का। हम लोग पूरे देश के हर एक तबके को लेके चलते हैं। जहाँ तक बात रही कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, 26 लोगों को मारा गया है, 17 लोग घायल हैं, तो ये जो घटना हुई बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और आज़ाद समाज पार्टी इसको कड़े तौर पर मजम्मत करती है और उम्मीद करती है सरकार से कि सरकार जो है सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करे और ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसा सरकार करने का काम करे। जी, किस नज़र से देख रहे हैं इसको, पहलगाम की घटना को? ये तो बहुत ख़राब घटना है और इसलिए ख़राब घटना बोलिएगा क्योंकि केंद्र का सरकार रह करके भी वहाँ पर सुरक्षा तो ऐसा बनाया गया था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो फिर आतंकवाद घुसा कैसे? और आतंकवाद घुसते के साथ शूट आउट करने लगा। वहाँ पे उस वक्त आर्मी ऑफिसर लोग कहाँ थे, प्रशासन कहाँ था? और सबसे बड़ा चीज़ है ये सरकार के ऊपर बात गिरता है कि सरकार इसमें कड़ी सी कड़ी अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं किया है। सिर्फ पानी बंद करने का बात कर रहा। पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा। घर में घुस के मारना है तो घर में घुस के मारना है। अगर आपका ताकत नहीं है, आपका औकात नहीं है, तो भेजिए हम लोग को। हम लोग दिखाते हैं कि औकात और ताकत, कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार सिर्फ केंद्र में बैठ करके सिर्फ जुमला देने से नहीं चलेगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करके दिखाइए, तब आपको जनता आने वाले समय में चुनाव में फिर से 5 साल आपको वोट दे करके जिताएगा हिंदू मुस्लिम।
और नहीं तो फिर आपको जड़ से उखाड़ने का काम करेगा हिंदू मुस्लिम। क्योंकि यह बहुत दुर्घट घटना है, बहुत ख़राब घटना है कि इतना भी वहाँ पे जो भी घूमने गए टूरिस्ट लोग, वो लोग को आप देखिए कि कितने आराम से आनंद ले रहे थे जगह का, और उस जगह में जितने भी मुसलमान कश्मीरी थे वो जगह मदद किए। अगर उस जगह में कश्मीरी मुसलमान नहीं रहता तो क्या हाल होता, और भी हिंदू भाई लोग का क्या हाल होता। इसलिए यहाँ पे लड़वाने का बहुत सा कोशिश किया जा रहा है मुसलमान के हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ, कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी आतंकवाद हो सकते हैं। नहीं, मुसलमान यहाँ का आतंकवाद नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के मुसलमान में हिंदुस्तान का खून मिला हुआ है। यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का मिट्टी में रहा है, मिट्टी में दफन हुआ है, यही का मिट्टी में मरेंगे। इसलिए चाहे मेरा गर्दन कट जाए, हम कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकते हैं, ना कोई और देश का साथ दे सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरे।